तो इस समय रेशियो पर चल रहा है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं निकट हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक आपका हेल्प करूं। कहां तक मैं सफल हूं, इस बात को तो आप ही हमें बता सकते हैं कि मैं अपने प्रयास में कहां तक सफल हूं। मैं चाहता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी एक बार उसका मनोबल ऊंचा हो जाए कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं। और यही सबसे बड़ी सफलता है, जब मेरे अंदर यह आ जाए, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। जब ये भावना आ गई तो जान लीजिए आपने कर लिया। आइए, किसी धन को ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटने पर ए का हिस्सा 900 रुपए है। मैं पहले ही कहा था कि ये तो समानुपात के सवाल है। तो जब 3:4 है तो यही 3, जैसे मैं लिख लिया 3:4, तो इसकी जगह पर क्या आ गया 900। कई रास्ते बताऊंगा आपको कि आप आसानी से कर लें। यही तो है 900 रुपए। तो इसका तो इन 900 कैसे आया, 300 का गुणा किया, तो इसका करूं 300 का कर दूं तो 1200 रुपए हो गया। अब कह रहा है, अब पूछे कि ए का जो है 900 रुपए, तो बी का हिस्सा कितना होगा, बस 1200 रुपए। फिर कह रहा हुआ धन बताओ जिसका बंटवारा हुआ था, यानी मैं इनको जोड़ लूं तो हो जाएगा 2100 रुपए। आप अनुपात से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहूं तो ऐसे भी दूसरा तरीका, हम हमेशा सम ऑफ रेशियो करते हैं। तो सम ऑफ रेशियो करेंगे तो हो गया ये 7। तो और राम की कितना है 3 है, यानी 3/7 ही जो है 900 है, 3/7। तो हमको चाहिए क्या, पूरा धन तो 7 है ना, यानी इसी को उल्टा कर दें तो भी मेरा आ गया 3 त्रिका 9, यानी 2100 रुपए। ठीक है। अब जैसे भी आपको आसान लगे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी धन को राम और श्याम के बीच में 2:5 के अनुपात में बांटने पर राम को 2000 रुपए मिलता है। आप ध्यान दें, दोनों तरफ बताऊंगा। तो राम का पहले अब इसका रेशियो ही इसको प्रोपोर्शनल कर लिया जाए तो ए हो गया 2000। तो जब यही 2000 है तो 1000 का जब गुणा करूंगा तो 2000 हो जाएगा। रेशियो सेम रहना चाहिए, मैं बराबर कहता हूं। तो इनका कितना हो जाएगा, वही 1000 से गुणा कर दिया तो 5000 हो गया। अब जो भी निकालना उसको सब कुछ यहीं से निकल जाएगा। क्या करा, राम और श्याम के हिस्से का अंतर, तो इनके हिस्से का अंतर कितना हो गया, 3000 रुपए हो गए। यहीं से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और हमें लगता है कि यह आसान है। दूसरा तरीका और भी है। राम का हिस्सा तो कितना हुआ, राम यही है ना, सम ऑफ रेशियो, तो 2/7 ही जो है कितना है 2000 है। तो पूछ कितना, अब अंतर क्या कह रहा, अंतर, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/7। तो इनको मैं क्या करूं, 2000 को 7/2 और गुणे 3/7 कर लूंगा। ये 7/2 क्यों किया, इसको उल्टा करके गुणा कर दिया। ठीक। और ज्ञात क्या करना है, अंतर 3/7 ज्ञात करना है। तो 7 से 7 कट गया, 2 से करेंगे तो 1000 रुपए, और 3 से मल्टीप्लाई 3000 रुपए, और 3000 आपका पहले ही आ गया है। हमें लगता है कि यह जो है ये वाला आसान है, हमें लगता है। इस पर इतना विस्तार समझे, डायरेक्ट आप यहीं पर लगा लीजिए। जैसा हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि
मेरा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और आप देख करके अपने आप में जितना आप सुधार कर सकते हैं, जितना मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, आप सहयोग से लाभान्वित हों। आइए नेक्स्ट देखा जाए। कोई धन 4 संबंधे 5 के अनुपात में ए और बी के बीच बांटने पर उनके हिस्से का अंतर 270 है। ध्यान दीजिएगा, तो यही निकालिए ना अंतर यहां पर, तो 1/9, यही 1/9 बराबर है 270। तो इससे हम डिवाइड, अब पूछ क्या रहा है, तो बी का हिस्सा, अब ध्यान दें, तो एक हिस्सा जो है 270 है, इतना भाग देने की जरूरत नहीं, आप यहीं से काम हो जाएगा। एक हिस्सा जो है 970 है, तो कह रहा है तो बी का हिस्सा कितना होगा भाई, तो बी का हिस्सा कितना है, 5/9 है, तो इसमें 5 का एक सिंगल इतना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 1350 रुपए है बी का हिस्सा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, यदि आप इनको और भी विस्तार से लगाना चाहें, तब आप कहते कि पूरा हिस्सा निकालते, तो 270 गुणे 1/9, नहीं यहाँ ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। आप डायरेक्ट यहां करें कि अंतर जो है यानी 1/9 जो है, आप यहां से मैं घटाया हूं, 1/9 कहां से आया, मैं इसमें से घटा लिया, तो 1/9 ही जो है 270 है। तो फिर मैं जिसका भी हो, किसका, बी का, तो बी 5/9 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। क्लियर। आइए, हाँ, एक चीज आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 9 से आपने काटा क्यों नहीं, अरे भाई इसलिए नहीं काटा कि 1/9 का ही तो वैल्यू है 270, तो 1/9 में मैं 5 से गुणा करूं तो 5/9 हो जाएगा ना, 5 से गुणा करूंगा तो 5/9 हो जाएगा, यानी इससे हमको काटने की जरूरत नहीं है, तो इधर भी हम 5 से गुणा कर देंगे, बस हो गया। ठीक, इस नाते 9 से काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान का अनुपात है 5 संबंधे 7 संबंधे 8। यदि भौतिकी के लिए 280 सीट है, तो रेशियो तो हमेशा सेम रहता है, रेशियो हमेशा से, चाहे अमाउंट कुछ भी बढ़े घटे, तो एक कितना है 280। अब ध्यान दीजिएगा, ये 280 है, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 40 से मल्टीप्लाई किया, जब 40 से मल्टीप्लाई किया तो 280 आ गया, तो 40 में सबको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको करूंगा तो कितना होगा, 40 × 200, ये कितना हो जाएगा 40, 320। अब यहां से जिसका भी पूछे निकाल लीजिए, तो गणित की सीट, तो गणित की सीट कितनी हो जाएगी भाई, 200 हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं आंसर पढ़ा रहा हूं कि आप तुरंत क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत आंसर निकालिए, मैं वहां पर आपको लेके जा रहा हूं। ये नहीं कि आप ऐसे लगाइए वैसे लगाइए, हाई स्कूल का पेपर बेटा नहीं, हाई स्कूल का पेपर नहीं है, आपको सीधे जितना कम समय में आंसर निकाल करके आप सॉल्व कर, उतना ही आपके लिए बेटर होता है। तो मैं आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं कि जल्दी से जल्दी कैसे आंसर निकल जाए आपका। अब इसमें कहां तक मैं सफल हूं, जब आप कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊंगा। यदि आपको पसंद आ रहा है बेटा, तो प्लीज सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर लें, मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि रेशियो के बारे में पीछे 2 वीडियो है, उसमें समझाया गया है और उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यदि आप सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब कर लें, मेरा पीछे का भी वीडियो देख करके और क्लियर कर सकते हैं आप इसको। और यदि आपको अच्छा लग रहा है बेटा, तो अपने मित्रों को आप ऐड करें। थैंक्स।